भारत से यदि आप थोड़ा इसका बढ़ता हुआ जो प्रभाव है। हाँ, हाँ। तो एक तो ये है कि जो सोशल ऑडिट है वो जैसे शंकर जी अभी बता रहे थे, तो ये एक पब्लिक हियरिंग शुरू हुआ है एमकेसीएस के शुरुआती के दिनों में, जब सूचना आ गई तो सूचना का करे क्या? तो जब तो सोशल ऑडिट है वो एक तरह से हम समझे तो जनसुनवाई का ही एक अगला रूप है, जहाँ जनसुनवाई हम जनता करते हैं, पब्लिक ऑडिट होता है। लेकिन सोशल ऑडिट ने को सरकार ने स्वीकार कर लिया, सरकार करती है सोशल ऑडिट। और ये मैं बताऊँ आपको कि 2011 में एक ऑडिट ऑफ स्कूल स्कीम रूल्स बने, और ये जो नियम है सोशल ऑडिट के, ये सीएजी ने बनाए। और सीएजी ने स्वीकार किया कि जो सोशल ऑडिट है, वो आपके जो और ऑडिट होते हैं, जो फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं अलग-अलग तरह तरह के, उनके समकक्ष है। और जो जिस तरह की चीज़ें निकल के आती है और जिन पे जिस तरह का एक्शन सरकार द्वारा लिया जाता है जिन अनियमितताओं पे, उसी तरह की अनियमितता यदि सोशल ऑडिट में निकल के आती है तो सरकार को उसी तरह की एक्शन या कार्रवाई उस पे करनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से ये अन्य तरह की जो फाइनेंशियल ऑडिट होती है उसके समकक्षी एक तरह से इसको लिया गया है सोशल ऑडिट को। तो सोशल ऑडिट एक सरकारी प्रक्रिया बन गई है और सरकार को ही इसे करना है। और जो ऑडिट स्कीम रूल्स है उसमें ये कहा गया है 2011 में जो बने हैं, कि हर राज्य को अपना एक स्वतंत्र एक सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय बनाना पड़ेगा, और उसका एक स्वतंत्र एक तरह से कार्यशैली होगी। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो क्रियान्वयन एजेंसी है वही जांच नहीं कर सकती, क्योंकि यदि हम कहें कि नरेगा का काम चला है और हम सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को कह दें कि वही उसकी जांच करेगा, तो ये जांच मान के चले कि पक्षपातपूर्ण होगी। तो हमेशा ऑडिट में देखा जाता है कि एक थर्ड पार्टी होनी चाहिए, एक निष्पक्ष एजेंसी होनी चाहिए, वो ही सोशल ऑडिट या ऑडिट करेगा। उसके लिए एक बनाया है कि हर राज्य में एक स्वतंत्र निकाय होगा, वही सोशल ऑडिट यूनिट होगा जो जो सोशल ऑडिट एक तरह से करेगा। और उसके तहत लगभग पूरे देश में सोशल ऑडिट निदेशालय की एक तरह से बन गए। वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक से वो प्रक्रियाएं चली नहीं है, लेकिन एक तरह से उनके नोटिफिकेशन हो गए, बन गए हैं, मतलब राजस्थान और हरियाणा को छोड़ के। एमपी में भी बना हुआ है, और एमपी में अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले ही सोशल ऑडिट डायरेक्टर का एक पोस्ट के लिए वो वैकेंसी भी निकली है, तो वो अभी शायद उनकी भर्ती कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जो काम करने वाले लोग हैं उसमें उनकी। तो ये एक निकाय होगा जो ही एक तरह से ऑडिट करेगा। और अभी हम यदि देखें दायरा कि हम पहले हम अपने हिसाब से सूचनाएं लेते थे, ऑडिट करते थे, लेकिन अब अभी के दौर में यदि देखें तो कई कानूनों में सोशल ऑडिट का एक तरह से मेंशन हो गया है। उनको बाध्यता है, कानूनी बाध्यता है कि सामाजिक अंकेक्षण करना ही पड़ेगा। तो जैसे नरेगा में था, वो सबको पता है, हमें नरेगा में धारा 17 में ये मेंशन है कि जितने भी काम हुए हैं गाँव में नरेगा के तहत, उसका हर 6 महीने में एक सामाजिक अंकेक्षण करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही खाद्य सुरक्षा कानून में भी आ गया है कि उसका सामाजिक अंकेक्षण होगा। फिर ये पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ एक्ट है जो एक विकलांगता कानून बना है, उसमें भी प्रोविज़न है कि वहाँ सामाजिक अंकेक्षण करना ज़रूरी होगा। फिर जो सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन आती है, उसका सामाजिक अंकेक्षण होना ज़रूरी है। स्वच्छ भारत मिशन का सामाजिक अंकेक्षण करना ज़रूरी है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका सामाजिक अंकेक्षण होना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसका भी उसमें सोशल ऑडिट होगा। फिर एक ये जुवेनाइल जस्टिस किशोर न्याय कानून है, उसके तहत भी सामाजिक अंकेक्षण को किया गया है, मेंशन किया गया है। और आपने देखा होगा बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया था जब लोगों ने ये चाइल्ड होम और इस नारी निकेतन इस टाइप के जो सोशल ऑडिट हुए थे उसमें। फिर मेघालय स्टेट है हमारे भारत का, जिन्होंने सोशल ऑडिट कानून ही बना दिया है। उनका एक नया कानून बनाया 2017 में उन्होंने, जिसमें उन्होंने लगभग 25 से ज्यादा डिपार्टमेंट लिए हैं, जिनका सरकार खुद ही सामाजिक अंकेक्षण करेगी। तो एक तरह से एक सरकार में एक व्यापक दायरा सामाजिक अंकेक्षण का बन गया है। इन स्कीमों के तहत सरकार को अपने खुद को आगे बढ़ के सोशल ऑडिट एक तरह से उनको करना ही होगा। सोशल ऑडिट यूनिट जब काम करती है, सोशल ऑडिट की यूनिट बन जाती है और वो एक सिस्टम के साथ काम करती है, तो उसके
कुछ जैसे चरणबद्ध की बात कर रहे थे, वो कुछ ऐसे चरण हो सकते हैं कि सोशल ऑडिट के लिए एक तो सबसे पहले जो यूनिट है, वो जो डायरेक्टरेट बनेगा, वो सबसे पहले कैलेंडर घोषित करेगा कि पूरे जैसे मध्य प्रदेश में उनको सामाजिक अंकेक्षण करना है, तो मध्य प्रदेश के इतने जिले हैं, इतने ब्लॉक है, किस समय किस जिले या ब्लॉक में सामाजिक अंकेक्षण होगा, वो साल भर का एक कैलेंडर उनको साल के शुरुआत में ही जारी करना होता है, ताकि लोगों को भी पता हो और एक प्लान लोगों को पता हो कि कब हमारे एरिया में, हमारे गाँव में सामाजिक अंकेक्षण होना है। तो वो कैलेंडर जारी होगा और कैलेंडर के मुताबिक ही वो सामाजिक अंकेक्षण होता है। फिर सामाजिक अंकेक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो सूचनाएँ हैं। बिना सूचना के कुछ नहीं हो सकता और सूचना जैसे शंकर जी बता रहे थे, वो सूचनाएँ बहुत संपूर्ण पूर्ण सूचनाएँ होनी चाहिए और वो सूचनाएँ हम पब्लिक ऑडिट कर रहे हैं, जब जनसुनवाई कर रहे हैं तो हम आरटीआई में भी माँग सकते हैं। वो सूचनाएँ जब सामाजिक अंकेक्षण हो रहा है और सरकार करा रही है, तो उनकी तो बाध्यता है कि वो सामाजिक अंकेक्षण में उनको सूचनाएँ पारस जी कृपया आप अनम्यूट कर लें, थोड़ा-सा यहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा आ रही है, कृपया अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। ओके। हाँ, अब आ रही है आवाज़? हेलो? जी, जी। हाँ, नॉइज़ नॉइज़ ये कहीं से तो आ रही है, वाहनों की बहुत ज़्यादा आ रही है। पता नहीं जी, जी, कहीं आपकी शायद आवाज़ अब आ रही है। जी, जी। तो ये जो सूचनाएँ हैं ये सीएजी स्टैंडर्ड रूल्स में कहा है कि जो भी सोशल ऑडिट टीम सोशल ऑडिट करेगा जब भी, तो उनको ऑडिट करने से 15 दिन पहले तमाम तरह की सूचनाएँ स्पेसिफाइड जो फॉर्मेट्स हैं, जिनमें सोशल ऑडिट होना चाहिए, उन तमाम फॉर्मेट के मुताबिक वो सूचना जो भी टीम सोशल ऑडिट करती है, उस टीम को 15 दिन से पहले वो सूचनाएँ विभाग को देनी ही पड़ेगी। तो वो सूचनाएँ हमारे पास होगी, एक सबसे पहला चरण है जब सूचनाएँ हमारे पास आ जाती है और वो सूचनाएँ हम अ, जब हम खुद ऑडिट करते हैं तो वो आरटीआई से भी ली जा सकती है और जो सेक्शन 4 है आरटीआई का धारा 4 जिसमें कहते हैं कि वो स्वप्रेरणा से सूचना दी जानी चाहिए। तो अब बहुत सारी जगह राज्यों में हुआ है, जैसे हमारे राजस्थान में अभी एक जन सूचना पोर्टल बना है और उस जन सूचना पोर्टल में सारे विभागों की सूचनाएँ उस पोर्टल पे उपलब्ध है। हम चाहे हम माँगे ना माँगे लेकिन सरकार को स्वतः वो सूचनाएँ उस पे डालनी पड़ेगी। तो वो सूचनाएँ आ गई तो हमारे लिए बहुत आसानी एक तरह से हो जाती है कि वो सूचना हमें मिल जाए तो हम ऑडिट की प्रक्रिया और ठीक से कर सकते हैं। जब सूचना हमारे पास आ जाती है तो उन सूचनाओं का हमें एक सरलीकरण करना बहुत ज़रूरी है। हमें खुद को समझना पड़ता है कि वो सूचना का हम कैसे उपयोग करें क्योंकि बहुत सूचनाएँ हमारे पास आ जाए लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि उस सूचना का होना क्या है? क्योंकि ऐसी कठिन भाषा में भी होती है, बहुत अलग-अलग टाइप के फॉर्मेट्स में होती है, वो बहुत सारे आंकड़ों में भी होती है। बहुत यदि मुश्किल सूचना होती है तो लोगों को समझ में नहीं आ सकती। तो सोशल ऑडिट का मतलब ये है कि हम जनता को वो चीज़ समझा पाएँ और जनता यदि समझेगी तो उसपे उनका कोई रिएक्शन आएगा, उनका कोई सुझाव या आपत्ति आएगी। यदि वो समझेगी नहीं तो हम उस चीज़ों का कोई उस सूचना का कोई मतलब किसी के लिए बनता नहीं है। तो जो सूचना हमारे पास आती है उन सब सूचनाओं का हम एक सरलीकरण करते हैं और उसको जनता समझे उस योग्य उसको बनाते हैं ताकि वो जनता के बीच में जा पाए। उन तमाम तरह की सूचनाओं का को हम सरलीकरण करने के बाद हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं और वेरिफिकेशन करने के लिए हमें एक तरह से जितने भी बेनिफिशियरी उस योजना के तहत हुए हैं, जो लाभार्थी है, उनसे हमें जाके मिलना है, उनका उनसे बात करनी है, उनका उसके नाम से कितना पैसा चढ़ाया गया है। जैसे हम राशन की सूचना कर रहे हैं, तो उसको उससे जाके पता करना है, राशन की सोशल ऑडिट कर रहे हैं, तो कि उसको इस महीने में कितना गेहूँ या चीनी उसको मिला था या मिला या नहीं मिला उसको। तो वो उसका एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उस सूचना का कि वो जो सूचना सरकार ने हमें उपलब्ध करवाई है उसमें कहीं अंतर तो नहीं है। जनता जो बात कर रही है उसमें और कागज़ में लिखी हुई सूचना में कहीं अंतर तो नहीं है। तो यदि वो सूचना जब हम उनको दिखाते हैं, उनको समझाते हैं वहाँ हम छोटे ग्रुप बना के वो सूचना पढ़ भी सकते हैं उनके बीच में। तो जब कोई उनकी आपत्ति आती है तो हम उसको उसको लिखना है, उसका हमें एक तथ्य इकट्ठे करने हैं ताकि वही हमारे लिए एक एविडेंस बनेंगे जब हम उसको कहीं आगे जाके जाके जब प्रेज़ेंट करेंगे तब। तो उन सूचनाओं का एक तरह से वेरिफिकेशन होता है बेनिफिशियरी के साथ। फिर एक तो जनता के साथ वेरिफिकेशन हो गया, दूसरा यदि कोई काम का वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम कि भई हमारे पास बिल लगा हुआ है कि हमने कहीं एक सड़क बनी हुई है, कोई एनीकट तालाब बना हुआ है और उसमें 2 लाख रुपए की सीमेंट के बिल लगे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले उस जगह को जाके देखना पड़ेगा,
मौके पे कि वो वास्तव में कागज में तो लिख दिया गया है कि वो एनीकट बना है, लेकिन मौके पे वो एनीकट बना है या नहीं बना है, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि वो मौके पे है। फिर उसको देखा जाए कि उसकी गुणवत्ता क्या है। मौके पे तो बन गया, लेकिन उसमें गुणवत्ता क्या है? जितना बिल हमें सूचना में मिला है कि उसके इतने पत्थर लगने थे, इतने सीमेंट लगनी थी, इतनी रेती लगनी थी। वो सीमेंट, रेती, पत्थर उस पे उतना उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, और ये वेरिफिकेशन हम टेक्निकल पार्ट से भी कर सकते हैं और जनता से पूछ के भी कर सकते हैं, क्योंकि गाँव में जब वो लोग काम करते हैं तो उनको पता होता है, छोटे-मोटे जो कारीगर होते हैं गाँव में काम करने वाले, उनको पता होता है कि लमसम कितना इसमें पैसा खर्च हुआ है। फिर हम उस काम की उपयोगिता को देखते हैं कि भाई काम मौके पे मिल गया, उसको बना भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसका उपयोग क्या है? कहीं एनीकट बना है और बिल्कुल सरपंच ने अपने खेत में बना लिया, बहुत अच्छा बन गया, लेकिन उसका जनता के लिए उपयोग नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसका वेरिफिकेशन होना है। उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करना है और उसके बाद ग्राम सभा में उन सारी सूचनाओं को प्रेजेंट करना है और उसपे लोगों के की राय लेनी है कि उस जो सूचना पढ़ी जा रही है उसमें कहाँ कमी है, क्या है? और जो जनसुनवाई जो होती है, वो ग्राम सभा की जनसुनवाई, उसमें सारे लोग उपस्थित रहेंगे, क्योंकि सरकार सोशल ऑडिट करा रही है, तो सरकार के जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो मौके पे रहेंगे और जो क्रियान्वयन एजेंसी के लोग हैं, जिन्होंने उस काम को करवाया है सरकार के विभाग के, वो लोग उस जगह मौजूद रहेंगे और जो जिन लोगों ने काम किया है, बेनिफिशियरी है, वो मौजूद रहेंगे और सबके आमने-सामने उस मुद्दे पे चर्चा होगी कि कहीं उसमें गड़बड़ तो नहीं है, और गड़बड़ है तो तत्काल उस क्रियान्वयन एजेंसी के लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा कि आप जनसुनवाई में उसका स्पष्टीकरण दें। उसके बाद जो मुद्दे निकल के आते हैं, उनका एक रिपोर्ट बनती है और रिपोर्ट विभाग को जो भी संबंधित विभाग है उसमें जाती है और उसमें एक नियत समय सीमा पे एक एक्शन उस पे लिया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है सामाजिक अंकेक्षण के उसकी। तो अभी के दौर में यदि हम देखें तो अलग-अलग जगहों में अलग-अलग तरह से सोशल ऑडिट के बदलने लगे। हम केवल पहले विकास के कामों में सामाजिक अंकेक्षण की बात करते थे, लेकिन अभी अलग-अलग योजनाओं में इसका आ गया, जैसे मैंने आपको पिछली पहले बताया। अब जैसे अभी बीओसीडब्ल्यू जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनको हर राज्यों को उसका ऑडिट करवाना ही है। अभी हमने राजस्थान में किया। तो कई तरह की अनियमितताएँ उसमें सामने आती है और जनता उसमें जुड़ती है, क्योंकि जनता का ही मुद्दा है, जनता उसको समझती है और जनता ही इस प्रक्रिया को करती है। इसीलिए इस प्रक्रिया की ताकत भी है और जनसुनवाई एक ऐसा मंच है जहाँ जनता का सबसे गरीब, वंचित जो तबका है, वो उसको बोलने का एक मौका मिलता है। एक ऐसा मंच होता है जनसुनवाई का जहाँ अपनी बात रखने का, बिना डर के अपनी बात रखने का एक मौका होता है, जहाँ लोग अपनी बात को रखते भी है। जो सबसे सामने सत्ता का व्यक्ति खड़ा है, उसके उससे सवाल करने की क्षमता उसमें पैदा होती है और वहाँ एक मौका जनमंच, वो जो जनसुनवाई का मंच है, वो मौका देता है कि वो सत्ता के किसी भी व्यक्ति से एक सवाल खड़ा कर सके और अपना सवाल का वो जवाब भी ले सके। तो अभी उस रूप में हम देखें तो पूरे देश में अलग-अलग मुद्दों पे अलग-अलग कानूनों के तहत सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रियाएँ शुरू हो गई है। जैसे हम नरेगा और इनको देखें तो जैसे आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का बहुत अच्छे सोशल ऑडिट होते हैं। झारखंड में बहुत अच्छे सोशल ऑडिट यूनिट है वहाँ की, वो लोग करवा रहे हैं। तो ये एक सोशल ऑडिट का व्यापक दायरा हो गया है। अलग-अलग तरह से लोग उसको कर रहे हैं और जैसा मैं आपके सवालों में देख रहा था जब आप क्वेश्चनर शेयर कर रहे थे उसमें कि सोशल ऑडिट और जनसुनवाई या उसमें क्या फ़र्क है? तो एक ये फ़र्क तो एक तरह से समझ में आ गया कि सामाजिक अंकेक्षण सरकार करवाती है और जनसुनवाई या पब्लिक ऑडिट है वो जनता खुद करवाती है और जनता किसी भी मुद्दे पे, किसी भी योजना पे जनसुनवाई करवा सकती है। वो सूचनाएँ धारा 4 के जो सरकार सुओ-मोटो सूचना देती है, वहाँ से सूचनाएँ ले सकती है। यदि उनके पास सूचनाएँ नहीं है तो आरटीआई में माँग के सूचनाएँ ले सकती है और उन सूचनाओं के आधार पे सामाजिक अंकेक्षण जो जनसुनवाई है वो जनता करवा सकती है। धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद पारस, बहुत ही अच्छे तरीके से और काफ़ी डिटेल में बताया और ये हमें ये बात ज़रूर है आपके सवालों को देख के कि बहुत सारे लोगों को बहुत जिज्ञासा है और बहुत सारे सवालों के ये पूरी सोशल ऑडिट की प्रक्रिया दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कहीं हुआ है, वो भारत में हुआ है और ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक इस किस्म का काम है जो उसकी और आयाम निकलते जा रहे हैं। तो आप सब लोगों से हमारा तो अनुरोध है अभी एक हुआ था बड़ी मीटिंग जहाँ हम एक प्लेटफॉर्म पूरे राष्ट्रीय स्तर का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। लेकिन
आप ये सोच सकते हैं कि कानून, आरटीआई के कानून बनने से पहले भी कई लोग सूचना तक पहुंचते थे, लेकिन बहुत मुश्किल से पहुंचते थे। कानून बना